बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद आल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे मूंग की दाल चावल की खिचड़ी, जो बहुत मज़ेदार होती है, बहुत आसानी से तैयार हो जाती है, बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद होती है ये। तो आइए देखते हैं। देखिए जी, खिचड़ी के लिए हमने तकरीबन ये 3 पाव के करीब चावल लिए हैं। चावल हमने इस तरह से कंकी लिए। तो इसमें हमें पतली खिचड़ी बनानी तो कंकी ही चलेगी। इसमें अगर आप साबुत चावल चाहें तो साबुत चावल भी ले सकते हैं, लेकिन साबुत चावल लेने का फ़ायदा नहीं है। तो इसमें हम पतली खिचड़ी बनाएंगे। ये मूंग की दाल है। ये मूंग की दाल तकरीबन हमने आधा किलो करीब ली है। ये भी इस खिचड़ी के साथ जाएगी। नमक सिर्फ डलेगा इसके अंदर, मसाले कुछ नहीं डलेगा इसके अंदर। ये प्याज है, इसमें 2-3 अदद प्याज जो है इसके साथ जाएगी, और 1 अदद प्याज का हम तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको धो के वॉश करके मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो देखिए जी, इसमें हमने पैन के अंदर पानी डाला है सिर्फ। तो उस पानी के अंदर ये चावल हमने धो के वॉश कर लिए थे, छन्नी में डाल दिए थे। तो सबसे पहले ये चावल डालेंगे, हमने चावल डाल दिए इसके अंदर। ये प्याज हमने इस तरह से कटिंग करी थी, ये प्याज भी इसके साथ डालते हैं। तो उसको तकरीबन 1-2 मिनट पकाते हैं, फिर इसके बाद दाल ऐड करेंगे इसके अंदर। देखिए जी, इसको हमने तकरीबन 2 मिनट पकाया है चावल को, और इसमें तकरीबन हमने 4 गिलास पानी डाला है। तो उस पॉइंट के ऊपर अब ये दाल हमने धो के वॉश कर ली, छन्नी में डाल दी। अब दाल भी इसमें ऐड कर देंगे। दाल के साथ साथ ये नमक था हमारा, ये नमक भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। हाँ देखिए जी, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। पानी अभी इसमें बाकी है इसके अंदर, तो उसको तकरीबन हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसके अंदर उबाल आएगा, तो उबाल आने के बाद इसको फ्लेम को स्लो कर देंगे। इसमें हमने 4 गिलास पानी डाला है। अगर आप ये, क्योंकि चावल और दाल दोनों साथ चढ़ाएँ हमने, ये फूलेंगे। आप समझते हैं कि ये फूल रहा है, पानी कम है, तो उसमें आधा गिलास या 1 गिलास पानी और ऐड कर सकते हैं। तो अभी मज़ीद हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें आधा गिलास या 1 गिलास ऐड करेंगे। तो अभी इसको हम हाई फ्लेम पे पकाते हैं, उबाल आता है, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, इसको हमने हाई फ्लेम पे पकाया तकरीबन 2 मिनट। तो इसका माशाल्लाह से उबाल आ चुका है, और उसका पानी जो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। देखें, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बस मामूली सा पानी है। तो इस पॉइंट के ऊपर पानी लाजमी डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमें पतली खिचड़ी बनानी है। चावल जो हमारे फूल चुके हैं, दाल भी फूल चुकी है, तो इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। अभी ये चूल्हा हमारा हाई फ्लेम पर ही है। देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हमने। इसमें पानी काफ़ी है भी। अगर इसमें अदरवाइज़ पानी की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें तकरीबन आधा गिलास और डालेंगे। अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसी पानी को कवर करके हम खिचड़ी तैयार कर लेंगे। तो उसको तकरीबन 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रखते हैं, फिर दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से इसको तकरीबन 2 मिनट कवर करके रखा, तो ये माशाल्लाह से हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है, फूल चुकी है। देखें, बेहतरीन किस्म की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। ये हमारी खिचड़ी तैयार जो अभी इसके अंदर नमी है थोड़ी, तो इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको ढक के रखते हैं, कवर करके स्लो फ्लेम के ऊपर, ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर प्याज का तड़का लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से तड़के के लिए हमने तेल गर्म कर लिया है। तेल हमारा माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर प्याज दी थी हमने कटिंग करके, प्याज डालते हैं। इसमें प्याज का तड़का लगाएंगे। प्याज का तड़का जो बड़ा ज़बरदस्त लगता है इसके अंदर। तो इसको प्याज को लाइट गोल्डन करना है। लाइट गोल्डन करेगा, इसका ज़बरदस्त लुक आएगा, ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका लाइट गोल्डन का। तो उसको प्याज को लाइट गोल्डन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से तड़का तैयार है हमारा। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे हम ये इसका तड़का लगाएंगे। देखें, हमारी खिचड़ी तैयार है। इसकी बड़ी ज़बरदस्त महक होती है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट होता है प्याज का। तो इसको माशाल्लाह से देख लें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर लिया खिचड़ी को। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर से खुशबू आ रही है, बेहतरीन किस्म का इसका कलर आ चुका है। ये आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लहसुन की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सैलेड के साथ भी खा सकते हैं। गर्मियों को ये बड़ी मकबूल ग़िज़ा है, बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद है ये। तो आप बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएँ, एंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।